हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रूपम आर्या एजुकेशन फॉर यू पर। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग सिंथेसिस के अंतर्गत नाउन या नाउन फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग करके दो या दो से अधिक वाक्यों को आपस में जोड़ करके हम एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, यानी हम सिंथेसिस का स्टडी करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम नाउन और नाउन फ्रेज इन अपोजिशन का अर्थ समझ लेते हैं। नाउन का अर्थ होता है संज्ञा, आप जानते हैं, और नाउन फ्रेज कहते हैं हम लोग वाक्यांश को। ओके, यानी ये कंप्लीट वाक्य ना होता है बल्कि शब्दों का समूह होता है। ओके, नाउन फ्रेज क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि जो ये शब्दों का समूह होगा ये नाउन का कार्य करेगा या नाउन की व्याख्या करेगा। ओके, और इन अपोजिशन का मतलब होता है साइड बाई साइड, यानी अपोजिशन का अर्थ होता है अगल बगल। ओके, और इसकी और हिंदी होती है शुद्ध, यानी समानाधिकरण। इस अपोजिशन को हम समानाधिकरण भी हिंदी में कहते हैं। ओके, डिटेल से इसे आप समझें। नाउन ये संज्ञा है और नाउन फ्रेज क्या है? मोर देन वन वर्ड्स बट फंक्शंस एज नाउन, या एक से ज़्यादा शब्द होता है और काम इसका नाउन का होता है। यूँ आप कह लें इट एक्सप्लेन्स नाउन, ये नाउन की व्याख्या करता है। ओके, आइए इसको हम बहुत ही सरल ढंग से हिंदी मीडियम में भी समझते हैं। जैसे आप बच्चों यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लें, ये राणा प्रताप लिखा हुआ है। देखिए राणा प्रताप क्या है? ये व्यक्ति का नाम है, एक राजा थे। ओके, ये व्यक्ति का नाम है। और देखिए इसकी व्याख्या इधर हो रही है, मेवाड़ का राजा। देखिए इसमें कई शब्द हैं और यह एक प्रकार से फ्रेज है। तो मेवाड़ के राजा ये क्या करता है? राणा प्रताप की व्याख्या करता है। ओके, तो ये जो मेवाड़ के राजा ये आपका नाउन फ्रेज है। ओके, नाउन फ्रेज क्यों है? इसलिए क्योंकि ये नाउन की यहाँ पर व्याख्या करता है और एक से ज़्यादा शब्द है। ओके, समानाधिकरण हम इस अर्थ में लेते हैं, चाहे हम राणा प्रताप कहें या मेवाड़ के राजा कहें, दोनों एक ही चीज़ है। ओके, आइए एग्जाम्पल के तौर पर मैंने 3 सेंटेंसेस लिख रखा है। ओके, और ये 3 सेंटेंसेज हैं जिसमें एक से ज़्यादा सेंटेंस दिए हैं प्रत्येक में। इन्हीं को जोड़ करके आपको एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। ओके, तो जब आप सिंपल सेंटेंस बनाइए तो आप दिए गए सेंटेंसेज में देखिए कि नाउन इसमें कौन सा है। ओके, और कौन शब्द उस नाउन को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करता है। तो पहला सेंटेंस है तुलसीदास वाज ए ग्रेट पोएट। तुलसीदास एक महान कवि थे, तो इसमें तुलसीदास आपका नाउन है। और आप देखिए ये जो नाउन है इसकी एक्सप्लेनेशन कौन करता है, कौन सा शब्द करता है या कौन सा फ्रेज करता है जिसमें एक से अधिक शब्द होंगे। तो आइए आप ये देखते हैं, हम यहाँ लिखे हैं दूसरा सेंटेंस है ही रोट द रामचरितमानस। ओके, इसको आप देखें, अगर इसको आप यूँ लिख दें कि द राइटर ऑफ द रामचरितमानस, यानी रामचरितमानस के लेखक, तो चाहे हम रामचरितमानस के लेखक कहें या तुलसीदास कहें, तुलसीदास की अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन हो रही है रामचरितमानस के लेखक के रूप में। ओके, तो चाहे हम रामचरितमानस के लेखक कहें या तुलसीदास कहें, सेम चीज़ है। ओके, तो आइए जोड़ इसको हम ऐड करते हैं। देखिए तुलसीदास आप लिखें, इसके बाद में फ्रेज इन अपोजिशन कर दें, नाउन फ्रेज इन अपोजिशन। क्या आप लिखेंगे? द राइटर ऑफ द रामचरित मानस। ये हो गया आपका नाउन फ्रेज इन अपोजिशन। नाउन फ्रेज इन अपोजिशन जब सब्जेक्ट की व्याख्या करता है, देखिए सब्जेक्ट के रूप में तुलसीदास हैं, जब इसकी व्याख्या करता है तो नाउन फ्रेज को हम उसी के बगल में रखते हैं, इसीलिए इसको साइड बाई साइड कहा जाता है। जिस शब्द की व्याख्या करेगा उसी के बगल रखेंगे। और एक खासियत है कि इसमें हम दोनों तरफ कामा लगाते हैं। ओके, इसके बाद आप वर्ब लिखिए और आपका बन जाएगा एक सिंपल सेंटेंस। ओके, तो इस प्रकार से ये जो आपका सेंटेंस बना एक में जोड़ करके सिंपल सेंटेंस में, तुलसीदास द राइटर ऑफ द रामचरितमानस वाज ए ग्रेट पोएट, और इसमें तुलसीदास नाउन है
और द राइटर ऑफ द रामचरितमानस बच्चों ये आपका नाउन फ्रेज इन अ पोजीशन है। ओके, आइए हम सेकंड एग्जांपल देखते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह इज ए लर्नेड इकोनॉमिस्ट, ही वाज द फार्मर प्राइम मिनिस्टर। देखिए आप यहाँ पर आप पहले नाउन खोजिए, तो नाउन मुझे मिल गए डॉक्टर मनमोहन सिंह। अब देखिए इनकी अच्छे से व्याख्या कौन करता है, ये लर्नेड इकोनॉमिस्ट भी हम लिख सकते हैं। तो लर्नेड इकोनॉमिस्ट तो और भी हो सकते हैं। ओके, इनकी अच्छी सी व्याख्या यानी बिल्कुल समानाधिकरण, सेम टू सेम मीनिंग, यानी क्वाइट जो उसको एक्सप्लेन करता है वो है द फार्मर प्राइम मिनिस्टर। इस समय नरेंद्र मोदी जी हैं और इनके पहले श्री हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे। तो हम यूँ कहें डॉक्टर मनमोहन सिंह या हम कह दें द फार्मर प्राइम मिनिस्टर, दोनों इक्वल हैं, वन स्टैंड्स फॉर द अदर। यानी दिस वेरी फ्रेज द फार्मर प्राइम मिनिस्टर क्या करता है, एक्सप्लेन करता है इस नाउन को यानी डॉक्टर मनमोहन सिंह को। तो हम इसको जब कंबाइन करेंगे एक सेंटेंस में तो हमारा बनेगा डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये आपका नाउन हो गया। अब आप क्या करेंगे, फ्रेज इन पोजीशन को कामा में लिखेंगे। तो फ्रेज इन पोजीशन बनाइए आप, होगा द फार्मर प्राइम मिनिस्टर, ये हो गया आपका। इसके बाद भी कामा लगाइए, इज ए लर्नेड इकोनॉमिस्ट, यानी एक बहुत ही विद्वान अर्थशास्त्री हैं। ओके, तो आप समझ गए होंगे कि इसमें ये नाउन है और ये नाउन फ्रेज इन पोजीशन है। इसी तरह से हम नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। इसमें भी दो सेंटेंसेज हैं। देखिए आप, दिल्ली इज एन ओल्ड सिटी, इट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। यहाँ पर देखें दिल्ली आपका नाउन है और इसकी जो व्याख्या करता है कौन, एन ओल्ड सिटी। अगर हम कहते तो ओल्ड सिटी और भी हो सकते हैं, लेकिन यदि हम कहें द कैपिटल ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो फट से हमारे सामने आ जाएगा हम दिल्ली की बात कर रहे हैं। ओके, यानी इस दिल्ली को अच्छे से एक्सप्लेन कौन करता है, द कैपिटल ऑफ इंडिया, फ्रेज इन पोजीशन। इसलिए इसको इस फ्रेज इन पोजीशन आर यू कैन से नाउन फ्रेज इन पोजीशन को हम दिल्ली के साइड में रखेंगे लिखते समय। तो हमारा बनेगा दिल्ली, कामा आप लगाइए, द कैपिटल ऑफ इंडिया, ये आपका नाउन फ्रेज इन पोजीशन हो गया। इज एन ओल्ड सिटी। ओके, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि नाउन क्या है और नाउन फ्रेज इन पोजीशन क्या कार्य करता है, इसको सेंटेंस में हम कहाँ लिखते हैं। ओके, यदि आप इस चैनल पर नए हों, आपने इसे अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो आप इसे अवश्य सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन अवश्य प्रेस कर लें, जिससे कि जब मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।